मरहबा कलेक्शन, फैशन की दुनिया का भरोसेमंद नाम। ऊंची से ऊंची कंपनियों के कपड़े जैसे रेमंड, अरविंद, सोक्टास, कैडनी, सम्मान, नसीमा, लुथाई, सियाराम, ओसीएम और लेलन जैसे ऊंची कंपनियों के कपड़े मिलने का बाएतमाद मरकज। हमारा पता याद रखिए, जमहूर हाई स्कूल मेन रोड, मालदा चौक, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालेगांव। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के वक्त जनता दल सेकुलर का बीजेपी से इत्तेहाद होने की वजह से मालेगांव शहर में हमने पार्टी से इस्तीफ़ा दिया। उसके बाद से किस पार्टी में जाया जाए, इस ताल्लुक़ से अवामी तौर पे लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इसी बीच कई पार्टी के लोग हमारी ऑफिस पर आए और उन्होंने दावत दी और कई पार्टी के बड़े लीडरान की तरफ से मैसेज आया कि हम उनसे जाकर मुलाकात करें। सियासत में ऐसा है कि कामकाज के लिए कई पार्टियों के पास जाना पड़ता है, ताल्लुकात सबसे रखने पड़ते हैं। इसी को बुनियाद बनाकर हमने अभी 2 दिन से साजिदा मैडम, शान हिंद और मैं बम्बई में कई लीडरान से मुलाकात की है, क्योंकि हम अब ये बात मानने लगे हैं कि मालेगांव शहर में जनता दल से इस्तीफ़ा देने के बाद जनता दल के वर्कर ये सिर्फ अब जो निहाल साहब के मानने वाले हैं, ये उनका मुस्तकबिल नहीं तय करेंगे। जो शहर के हालात बन गए हैं, जो आज शहर के हालात हैं, वो फ़िरका परस्ती को लेकर हो कि डेवलपमेंट के सवाल पर हो, ये फ़ैसला निहाल साहब के मानने वालों का मालेगांव शहर का मुस्तकबिल तय करेगा। सियासी मुस्तकबिल, समाजी मुस्तकबिल और इस शहर की तरक्की के लिए। इसलिए हमको इस मामले में ज़्यादा सोच फिक्र करके फ़ैसला करने की तरफ हम जा रहे हैं। और बम्बई में हमने शरद पवार साहब से मुलाकात की, अबू आसिम साहब से मुलाकात की, जनता दल यूनाइटेड के लीडरान कपिल पाटिल, इनसे मुलाकात की। कुछ कांग्रेस के लोगों से भी हमारी वहाँ मुलाकात हुई। हमारा जो उनको बोलना था वो हमने बोला। उनकी तरफ से जो बातें वो समझना चाहते थे उन्होंने समझी। और हम जो 2 अक्टूबर को बोले थे कि 15 अक्टूबर तक जनता दल के जो सीनियर लोग हैं, प्रताप उगाड़े, पीडी जोशी, साजिदा मैडम, इन लोगों ने 15 तारीख तक कुछ लोगों से बातचीत के लिए बोला है। उन लोगों ने भी कुछ पार्टियों में बातचीत की है। ये सारे मामलात होने की वजह से 15 तारीख की जो बात थी वो श्रीपति राव शिंदे जो जनता दल के माजी आमदार थे, 14 तारीख को उनका इंतकाल हो गया। उसकी वजह से वो मीटिंग कल बरोज़ जुम्मा 20 अक्टूबर को रखी गई है। 20 अक्टूबर को पुणे में SM जोशी फाउंडेशन हॉल में वो मीटिंग है। कल हम लोग पुणे जाकर पार्टी के जो दूसरे लोग हैं उनकी क्या राय है और हमारी क्या राय है, वो सब बातचीत करके पुणे से आने के बाद हम किस तारीख को पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे, इसका ऐलान करेंगे। कौन सी पार्टी में शमूलियत? यही बोला कि पुणे की मीटिंग में जो पुणे की कमेटी के लोगों ने बातचीत की, हम अभी मुंबई जाकर जिन लोगों से बात किए, जो हमारे पास आकर बात किए, ये सारी बातों के बाद कोई एक फ़ैसले पे कल पुणे में आएंगे और आने के बाद हम तारीख का ऐलान कर देंगे कि किस तारीख को पार्टी में शमूलियत या किस पार्टी में जाया जाए, इसका ऐलान करेंगे। आप जो कांग्रेस के भी राब्ते में आए और आपके दोस्त जो मुकामी सदर भी है कांग्रेस को, उन्होंने कहा कि कम से कम मुझे बोलना तो था, क्या कहेंगे आप इस पर? वो देखो, वो बात हम कोई फ़ैसला किए नहीं कि आज किस पार्टी में जाएंगे। मैं एक बात बोला कि हमारा फ़ैसला इस शहर का मुस्तकबिल तय करेगा। नाना पटोले साहब के असिस्टेंट PA का मुझे फ़ोन आया था, मैं बम्बई एक काम से जा रहा था। उन्होंने कहा मुलाकात के लिए, मेरा हाईकोर्ट का काम था। और नासिक के कुछ लोग का फ़ोन आया नाना पटोले साहब के फ़ोन रखने के बाद। उन्होंने कहा कि नासिक में बॉम्बे नाके पे हमसे मिल कर जाओ। मैं उनसे मिला और वो बोले कल साहब भी बम्बई में हैं, आप भी जा रहे हो तो मिल लो। तो मैं बोला मेरा कोर्ट का काम है, शाम में अगर उनसे मुलाकात होंगी तो मैं मिल लूँगा। तो 5 बजे का टाइम लिए, ये 4 अक्टूबर की बात है। मैं जाकर उनसे मिला और अनऑफिशियल वो मुलाकात थी। और मैं उनको ये भी बोला कि हमारी जो पार्टी के सीनियर लोग हैं, वो कमेटी बनी है, वो लोग बातचीत कर रहे हैं, उससे पहले हम कोई बात नहीं करना चाहते।
हम अभी भी मिलने की जो बात तय की है शरद पवार साहब से या अबू आसिम साहब से या दूसरे लोगों से, तो हमने 15 तारीख के बाद ही तय की है। उस वक्त यही बात थी। और ये एजाज बेग को मैं खुद 10 तारीख को जब वो मुझसे पूछे तो मैंने उनको पूरी डिटेल बता दिया था। वो क्यों उस पर इतनी बात कर रहे हो मेरी समझ के बाहर है। कांग्रेस के किन लीडरान से आपकी मुलाकात हुई, अपने नाम बताएं, मुंबई में आप? पीछे मैं नाना पटोले साहब से मिला था 4 अक्टूबर को। अभी नासिक के कुछ लोग थे कांग्रेस के, शरद आहिर और उनके साथ में एक टीम थी, ये मुझे मुंबई में मिली थी। वो मुझे बोले भी कि नाना पटोले साहब से गुरुवार या शुक्रवार का हम टाइम लेते, मगर हमको पूना जाना था। तो हम बोले कि हम लोग पूना जा रहे 20 तारीख को, हमारी मीटिंग है, हम उसके बाद ही अब अगर दोबारा मुलाकात की ज़रूरत रही तो मिलेंगे।